यह कहानी रूस के एक छोटे से गांव के पास स्थित एक रहस्यमयी झील की है। कहा जाता है कि उस झील में एक औरत की आत्मा भटकती है, जो अपने प्यार के साथ हुए धोखे का बदला लेने के लिए हर उस इंसान को मार देती है जो वहां रात गुजारने की हिम्मत करता है। कहानी की शुरुआत होती है एक पत्नी से, जो आधी रात अपने पति को ढूंढते हुए झील के किनारे आती है। ठंडी हवा चल रही है, चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा फैला हुआ है। अचानक वह अपने पति को झील के किनारे खड़ा देखती है। वह धीरे से उसके पास जाती है और कंधे पर हाथ रखती है, लेकिन जैसे ही पति पलटता है, उसकी आंखें खून जैसी लाल दिखाई देती हैं। उसका चेहरा बिल्कुल सूना और डरावना हो चुका होता है। अचानक वह जैसे किसी दानवी ताकत के वश में आ जाता है और झील में कूद पड़ता है। पत्नी घबराकर उसे बचाने के लिए पानी में कूदती है और किसी तरह उसे बाहर खींच लाती है, लेकिन पति की नजरें झील से हटती ही नहीं। वह बस एक ही बात दोहराता है, वो आ गई, वो आ गई। अगले ही पल झील के पानी से एक भूतिया हाथ निकलता है और पत्नी को नीचे खींच लेता है। उसकी चीख चारों ओर गूंजती है, पर कोई सुनने वाला नहीं होता। झील शांत हो जाती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 20 साल बाद उसी औरत का बेटा शाओ शुआई अब बड़ा हो चुका है। वह अपनी मंगेतर शाओ मेई से शादी करने वाला है। उसके पिता उसे शादी के तोहफे में वहीं झील के किनारे वाला घर दे देते हैं। शाओ शुआई अपने सबसे अच्छे दोस्त आवेई के साथ उस घर को देखने जाता है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन झील के पास उसे कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे कोई उसे देख रहा हो। रात को वह झील के किनारे टहलने निकलता है। झील का पानी बिल्कुल शांत है, लेकिन अचानक उसमें उसे एक औरत की परछाई दिखती है। वह धीरे धीरे पानी से बाहर आती है। उसके बाल गीले, चेहरा सफेद और आंखें बिल्कुल खाली। शाओ शुआई जैसे किसी जादू के असर में आ जाता है। वह उस औरत की ओर बढ़ता है और दोनों आमने सामने आ जाते हैं। औरत मुस्कुराती है, फिर अचानक गायब हो जाती है। अगली सुबह उसका दोस्त आवे झील के किनारे उसे बेहोश पाता है। पास में एक पुराना कंघा कोम पड़ा होता है। आवे उसे उठाकर घर ले आता है। जब शाओ मेई घर में वह कंघा देखती है तो उसे कुछ अजीब लगता है। उसे याद आता है कि उसने अपने होने वाले सास ससुर की पुरानी तस्वीर में यही कंघा देखा था। वह तस्वीर में वही झील और वही औरत थी, शाओ शुआई की मां। अब घर में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। बाथरूम में अपने आप दरवाजे बंद होना, शीशे में किसी और का चेहरा दिखना और रात में झील से आती एक स्त्री की गूंजती हुई आवाज, वो आ गई। एक दिन शाओ मेई को बाथरूम के अंदर किसी औरत की परछाई दिखाई देती है। वह डर के मारे दरवाजा खोलती है, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। वही आत्मा सिर्फ अपने बेटे के जरिए पुराना कंघा इस दुनिया में लौट आई थी। अंत में शाओ शुआई को पता चलता है कि जब तक वह उस झील को नहीं छोड़ता, वह आत्मा उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। वह झील को आग लगा देता है, लेकिन राख में से वही स्त्री की हंसी फिर से सुनाई देती है। झील को कोई नहीं रोक सकता और फिल्म का अंत यही होता है। पानी फिर से शांत हो जाता है, पर हर रात उस झील से अब भी वही औरत की परछाई दिखाई देती है। जब शाओ शुआई झील से किसी तरह जान बचाकर किनारे पर आता है तो अचानक बेहोश होकर गिर पड़ता है। जब उसे होश आता है तो सामने वही भीगी हुई औरत खड़ी होती है, वो भूतिया औरत जिसने झील में उसकी मां की जान ली थी। शाओ शुआई डर के मारे चीख उठता है, लेकिन तभी उसका दोस्त आवेई उसे बचा लेता है। उसे होश आता है तो पता चलता है कि यह सब एक भयानक सपना था। अगले दिन अस्पताल में शाओ शुआई अपनी मंगेतर शाओ मेई को बताता है कि जैसे ही वह आंखें बंद करता है, उसे एक सुनहरे बालों वाली औरत दिखती है जो उसके सामने आ खड़ी होती है। शाओ मेई यह सुनकर नाराज हो जाती है और गुस्से में अस्पताल से चली जाती है। शाओ शुआई उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। वह एक रहस्यमयी कमरे में फंस जाता है, जहां दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और बिस्तर पर पड़ी चादर अपने आप हिलने लगती है। वह डरते डरते चादर उठाता है, लेकिन तभी उसका दोस्त आवेई दरवाजा तोड़कर अंदर आता है। वहां शाओ शुआई बेहोश पड़ा होता है। उसे घर ले जाया जाता है, लेकिन उसकी बहन को कुछ गड़बड़ लगती है। उसे याद आता है वह भूतिया कंघी जो झील के पास से मिली थी। वह उसी रात अपने पिता के पास पहुंचती है और सच्चाई जानने की जिद करती है। आखिरकार पिता सब बता देते हैं। 20 साल पहले उन्होंने भी उसी झील के किनारे एक सुंदर औरत को देखा था। वह औरत उनसे बार बार पूछती थी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? जब उन्हें जवाब नहीं मिला तो वह औरत पागल हो गई और उन्हें परेशान करने लगी। आखिरकार उसने उनकी पत्नी को मार डाला
और खुद झील में डूबकर मर गई। पिता यह सब बताते हुए रो पड़ते हैं क्योंकि वही औरत अब उनके बेटे शाओ शुआई के पीछे पड़ गई है। सच्चाई जानने के बाद शाओ शुआई, शाओ मेई और आवेई तीनों मिलकर झील पर वापस जाते हैं ताकि उस आत्मा का सामना कर सके। शाओ शुआई झील में कूद जाता है, लेकिन वहां उसे कोई औरत नहीं मिलती, बल्कि झील के नीचे एक कब्र का पत्थर दिखाई देता है। वह पास जाता है तो एक लाश तैरती हुई सामने आ जाती है। डर के मारे वह पीछे हटता है, लेकिन तभी एक भूतिया हाथ उसका पैर पकड़कर उसे पानी के अंदर खींच लेता है। अब वही आत्मा अपने बेटे के जरिए इस दुनिया में लौट आई थी। काफी मशक्कत के बाद वह किसी तरह झील से बाहर निकल आता है, वह उस लेकिन डर खत्म नहीं होता। वह आत्मा उसका पीछा नहीं छोड़ती। जब वह कुर्सी पर बैठा आराम कर रहा होता है, लेकिन राख में से वही ताकत उसे नीचे खींचने लगती है, जैसे जमीन कोई नहीं उसे निगल रही हो। और फिल्म का अंत है कि शाओ मेई वक्त पर पानी फिर से शांत हो जाता है और उसे पकड़ लेती है। पर हर रात तभी उस भूतिया औरत की परछाई दरवाजे के पीछे दिखाई देती है। जब शाओ मेई और आवेई मिलकर दरवाजा बंद कर देते, किनारे पर आता है और लकड़ी से उसे जाम कर बेहोश होकर गिर पड़ता। कमरे के अंदर लगातार आवाजें गूंजती हैं, तो सामने वही भीगी हुई औरत खड़ी होती है। वो इन लगातार होती घटनाओं से झील में उसकी मां की समझ आ जाता है। शाओ शुआई चाहे शाओ शुआई कहीं भी जाए, लेकिन तभी उसका दोस्त आवेई उसे बचा कभी नहीं छोड़ेगी। उसे होश आता है तो पता चलता है अपने प्रेमी को बचाने के लिए शाओ मेई खुद सपना था उस आत्मा का सामना करने का फैसला करती है। शाओ शुआई अपनी मंगेतर दोस्त आवेई को बताता है कि वह दरवाजे के बाहर ही वह आंखें बंद करता है, कंघा लेकर कमरे में बैठ बालों वाली औरत दिखती है। वह आत्मा को पुकारती है, आ खड़ी अगर तू सच में यहाँ है यह सामने नाराज हो जाती है, लेकिन उसे यह नहीं पता था अस्पताल से बाहर खड़ा आवेई अब उस आत्मा के जादू के असर में आ चुका है। लेकिन तभी मोहित होकर कमरे में जाता है। वह एक रहस्यमयी कमरे में फंस मिलाता है, जहां दरवाजा अपने आप कमरे के अंदर शाओ मेई अचानक बिजली बड़ी चादर अपने अंधेरे में उस आत्मा की पुरानी कहानी डरते चादर उठाता है। कभी वो आत्मा एक साधारण लड़की थी। आवेई दरवाजा तोड़कर अंदर आता है। वहां शाओ शुआई शादी का वादा किया है, वह बेहद उसे घर ले जाया जाता है। अगले ही दिन लेकिन उसकी बहन को किसी और औरत से शादी का याद आता है। धोखे और गुस्से में उसने अपने प्रेमी की हत्या कर दी और उसी रात झील में कूदकर पहुंचती है, आत्महत्या कर। और सच्चाई जानने की आत्मा झील में भटक रही है। आखिरकार पिता सब बता देते हैं। कमरे में आता है और देखता है कि शाओ मेई उसी झील के किनारे एक सुंदर औरत को देखा था और वह औरत उनसे बार-बार कह रही थी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? जब उन्हें जवाब नहीं मिल जाता है तो वह औरत पागल के सामने कई शाओ मेई परेशान करने लगी। सब एक जैसी उनकी पत्नी को मार डालती हैं और खुद झील में डूबकर मर गई। वह अपनी यह सब बताते हुए याद से असल शाओ मेई को पहचान अब उनके बेटे शाओ शुआई के पीछे थाम लेता है। सच्चाई जानने के बाद सारी परछाइयां गायब हो जाती हैं। शाओ मेई और घर में सन्नाटा छा जाता है, मिलकर झील पर और लगता है सब कुछ खत्म हो गया है। उस आत्मा का सामना लेकिन जब वे बाहर निकलते हैं शुआई झील में झील के पानी में फिर वही औरत की कोई औरत नहीं मिलती है, बल्कि मुस्कुराती है। एक सभी सोच रहे थे कि अब सब खत्म हो गया। पास जाता है और वे यहाँ से लाश तैरती हुई सामने आ जाती है। तभी उन्हें पता चलता है डर के मारे वह पीछे हटता है। सब मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं। एक भूतिया हाथ ज्याओशान उसे पकड़ने उसे बेसमेंट के अंदर खींच निकालता है, लेकिन वह पानी में तैर रहा होता है, बिल्कुल बेजान। कुछ सेकंड बाद उसका शरीर धीरे धीरे झील के पानी में डूब जाता है। ज्याओशान उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, पर तभी झील की चुड़ैल उसका पैर पकड़कर उसे नीचे खींच लेती है। उसी वक्त शाओ मेई और उसकी बहन आकर उसे बाहर निकाल लेती हैं। तीनों कार में बैठकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में ही कार अचानक बंद हो जाती है। ज्याओशान नीचे उतरकर इंजन देखने लगता है। तभी कार में बैठी शाओ मेई को कार के पीछे उस औरत की परछाई दिखती है। वह चीखती है और जब दोबारा देखती है, वो औरत अब कार के ठीक सामने खड़ी होती है। अचानक कार के दरवाजे अपने आप लॉक हो जाते हैं। पल भर में पानी कार के अंदर घुसने लगता है। पानी बढ़ते बढ़ते उनके गले तक पहुंच जाता है। दोनों बहनें मरने ही वाली होती हैं कि ज्याओशान पत्थर से शीशा तोड़कर उन्हें बचा लेता है। अब वह तय करता है कि इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। वह अकेला झील के किनारे पहुंचता है और वहां फिर से दिखाई देती है वही भूतनी नू अप्याओ। इसी बीच कहानी का दूसरा पहलू सामने आता है। शाओ मेई की बहन ने उसे रस्सियों से बांध दिया है। वह उसे भूतनी को बलि के रूप में देना चाहती है ताकि अपने मरे हुए भाई को वापस पा सके। तभी ज्याओशान सही समय पर पहुंचता है और उसे रोकता है, लेकिन उसी पल झील की चुड़ैल फिर से प्रकट होती है। लड़ाई शुरू होती है। शाओ मेई की बहन उसके बाल पकड़कर खींचती है और तभी शाओ मेई किसी तरह खुद को छुड़ाकर कैंची से भूतनी के बाल काट देती है।
जैसे ही बाल कटते हैं वो जलने लगते हैं, क्योंकि चुड़ैल की कमजोरी उसके बाल ही थे। इसके बाद शाओमेई भागकर झील के किनारे पहुंचती है, जहां ज्याओशान बेहोश पड़ा होता है। वह उसे पुकारती है और बताती है कि चुड़ैल खत्म हो चुकी है, लेकिन तभी ज्याओशान बेहोश होकर गिर पड़ता है। शाओमेई झील में कूद जाती है और भूतनी से अंतिम युद्ध करती है। दोनों पानी में भिड़ते हैं। आखिरकार शाओमेई उसके बाल काट देती है और भूतनी हमेशा के लिए झील की गहराइयों में डूब जाती है। शाओमेई किनारे लौटती है। जियाओशान होश में आता है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, लेकिन तभी शाओमेई धीरे से पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? जियाओशान को कुछ अजीब लगता है। वह धीरे से जमीन पर पड़ी कैंची उठाता है और शाओमेई के बाल काट देता है। अगले ही पल असली रूप सामने आता है। वो असली शाओमेई नहीं, बल्कि वही झील की चुड़ैल थी जो फिर से उसका रूप लेकर आई थी। जियाओशान तुरंत झील में कूदकर असली शाओमेई को पानी से बाहर निकालता है। काफी देर की कोशिश के बाद शाओमेई की सांसें लौट आती हैं। दोनों घर की ओर लौटते हैं, लेकिन रास्ते में जियाओशान उसकी तरफ देखता रहता है। उसे लग रहा होता है कि उसकी आंखों में कुछ अजीब है। क्या वह सच में शाओमेई है, या फिर झील की चुड़ैल ने एक बार फिर रूप बदल लिया है? कहानी पसंद आई तो लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी सुनाओ।